मेरा नाम मानवी है। मैं एक बड़े भरपूर परिवार में रही थी क्योंकि मेरे दादाजी चाहते हैं कि उनके सभी बच्चे एक साथ रहे। इसलिए मेरे पापा और चाचा ताऊ एक ही घर में रहते थे। मेरे दादाजी के गुजर जाने के बाद भी मेरी माँ चाहती थी कि हम लोग अलग रहे हैं, पर मेरे पापा ने उनकी बात नहीं मानी। पापा ने कहा इस घर से उनकी यादें जुड़ी है और इसको छोड़ना मुमकिन नहीं है। इस घर में हमें कोई परेशानी नहीं थी, पर मेरे ताए और चाची मेरी माँ को ताना मारा करती थी, और मेरी बुआ जो अपने घर में कम और मायके में ज्यादा रहा करती है और यहाँ आकर हुक्म चलाया करती है। सुबह मेरे कॉलेज जाने का टाइम हो रहा है। आज मेरी कॉलेज की बस नहीं आई थी। अब आज मेरे पापा मुझे कॉलेज छोड़ने आए थे, पर जैसे ही दिन में कॉलेज खत्म हुआ तो मुझे लगा कि पापा मेरा बाहर इंतजार कर रहे होंगे घर ले जाने के लिए। पर मैं बाहर आई तो वह नहीं आए, तो मैं सोच में पड़ गई। क्या परेशानी हो गई कि पापा मुझे लेने नहीं आए। आज से पहले मैं कभी भी अकेले कॉलेज नहीं आई या फिर घर नहीं आ गई। मैं बहुत डर गई कि अकेले कैसे जाऊंगी। तभी मेरी दोस्त रिया ने कहा चलो मानवी, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। आज दोनों साथ घर जाएंगे। हम दोनों पब्लिक बस स्टॉप पर आ गए और बस में बैठ गए। बस में बैठे हुए बहुत डर लग रहा था कि पापा क्या कहेंगे क्या नहीं, कहीं मेरा कॉलेज तो नहीं छुड़ा देंगे। यही सब मैं सोच रही थी कि बस में कुछ फुकरे लड़के चढ़ गए और हल्ला मचाने लगे। तभी बस पर एक हैंडसम सा लड़का चढ़ा और उसे देखते ही सारे लड़के खामोश हो गए। उसे मैं देखने लगी। मेरा घर आ गया और मैं जैसे ही घर में पहुंची तो देखा पापा की तबीयत खराब है। पापा बोले बेटा, मैं तो सो रहा था, अब मेरा रोज का काम है अकेले आना जाना, क्योंकि मेरे पापा की आजकल तबीयत ठीक नहीं रहती थी। मेरी बड़ी बहन की शादी हो गई और दूसरे की होने वाली है। पापा जिम्मेदारी होने के कारण टेंशन में रहते थे। दीदी के ससुराल वाले आए हुए थे। मेरी दीदी का देवर मुझे बार बार घूर रहा था। मैं अपने कमरे में बैठी थी कि वह मेरे कमरे में आ गया। उसे देखकर मैं चौंक गई और मैंने बोला तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी पीछे से मम्मी आ गई। मम्मी को देखकर बोला मानवी, तुमने मुझे छत पर क्यों बुलाया। अच्छा सारी मैं छत पे नहीं आ पाया। मैं उसे देखकर हैरान रह गई कि यह क्या बोल रहा है। तभी मेरी मम्मी ने एक थप्पड़ लगा दिया। यही सब देखने के लिए पाल पोस कर बड़ा किया था। मेरी मम्मी ने जाकर यह सारी बातें मेरे पापा को बता दी और कहने लगी घर पर जवान बैठी है, आपको कोई परवाह ही नहीं है। इसके बाद मेरे पापा मुझसे बात करना ही बंद कर दिया। मैं बहुत परेशान हो गई, चुप सी रहने लगी। मैं अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। एक दिन मैं कॉलेज से घर आई तो देखा कि पापा को हार्ट अटैक आया था और मम्मी उसे अस्पताल लेकर गई थी। वहां जाकर देखा तो एक लड़का मम्मी की बहुत मदद कर रहा था। वह मेडिकल से दवाएं लाता और इधर उधर भाग दौड़ कर रहा था। मैं वहां पहुंची तो मेरी मम्मी बोली डरने की कोई बात नहीं है, अब तुम्हारे पापा खतरे से बाहर हैं। जैसे मेरे पापा ठीक हुए तो उन्हें हॉस्पिटल में डिस्चार्ज करके घर लाया गया। इन सब में उस लड़के ने हमारी बहुत मदद की थी, उसके लिए मैंने उससे थैंक यू बोला। फिर बाद में पता चला कि मेरे कॉलेज में पढ़ता है। धीरे धीरे फोन पर बातें होने लगी और हम दोनों एक दूसरे से मिलने लगे। हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। शुभम ने मेरे घर अपने मम्मी पापा से कहकर रिश्ता भिजवाया। मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं पापा मना न कर दे। जल्दी पापा ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी। मैं बहुत खुश थी और मेरी ताई और चाची कहती ये वहाँ कैसे आ रह पाएगी। शुभम का घर तो गांव में है, मानवी क्या गांव में रह पाएगी, वहाँ का रहन सहन अपना पाएंगी। मेरी माँ ने कहा हाँ क्यों नहीं, शुभम एक अच्छा लड़का है, मानवी की खुशी का ख्याल रखेगा। उसने मानवी के पापा के लिए कितना कुछ किया है। आजकल ऐसे लड़के कहाँ मिलते हैं। जल्दी ही मेरी शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी और मैं बहुत खुश हूँ। शुभम ने 1 रुपया दहेज नहीं लिया और कहने लगा कि मुझे सिर्फ मानवी चाहिए और मानवी को पाकर बहुत खुश हूँ। हमारी शादी हो गई और मैं ससुराल पहुंची। शुभम मुझे बिल्कुल राजकुमारियों की तरह रखता है। मैं खुश थी। मेरी सास का व्यवहार मेरे लिए अच्छा नहीं था, हमेशा मुझे ताने दिया करती थी। मैं हमेशा उनके तानों को इग्नोर
किया करती थी कि चलो सास है, सास ऐसी ही होती है। मुझे नहीं पता था कि वह शुभम की सौतेली माँ है। मैं जल्दी ही पेट से हो गई। शुभम को पता चला तो खुशी से फूला नहीं समा रहा था। मेरा बहुत ख्याल रखता था और हर बात मानता था। मैं 2 महीने पेट से थी। हम लोग खाना खाने के लिए बैठते तो मेरी सास थाली में रोज मुरब्बा डाल दिया करती। मुरब्बा खाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, पर मेरे सास कहती खा लो, इससे तुम्हें बच्चा पैदा करने में आसानी होगी। जब भी मैं मुरब्बा खाती तो मुझे अजीब सी बेचैनी होती है, और जब मेरे पति और ससुर मुरब्बा खाने को मांगते तो सास मना कर देती। मुझे अपनी सास पर शक तो पहले से ही था। एक दिन मैंने वो मुरब्बा अपने पति और ससुर के खाने में मिला दिया। जैसे ही उन दोनों ने सब्जी खाई वो उल्टियां करने लगे और कुछ देर बाद बेहोश हो गए। जब उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए तो खून की उल्टियां करने लगे। मैं भागकर अपनी सासू माँ के पास गई और बोली, आपने उसमें ऐसा क्या मिलाया था जो उन दोनों को उल्टियां होने लगी और उनके मुंह खून निकलने लगा है? आपने ऐसा क्यों किया? तो वह कहने लगी, मुझे तुम पहले दिन से ही पसंद नहीं हो और मैं नहीं चाहती थी कि तुम और तुम्हारा बच्चा, घर जायदाद सब तुम्हारे बच्चे को मिले। अगर तुम्हारा बच्चा हो जाता तो मेरे खुद के सभी बच्चों को कुछ नहीं मिलता, इसलिए मैं तुम्हारे खाने में बच्चा गिराने की दवाई मिलाती थी और वह तो पता नहीं तुम कैसे बच गई। और आज वह मुरब्बे वाली सब्जी जब तुम्हारे पति और ससुर ने खाई तो उन्हें उल्टी होने लगी। मेरी सास जब ये सब बता रही थी कि उनकी बातें मेरे पति ने सुन ली और वह कहने लगे, मैं आपको तो अपनी सगी माँ समझ रहा था, आपने ही मेरे साथ ऐसा किया। मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी। मानवी मुझसे सही कहती करती रही, पर मैंने उसकी बात नहीं मानी और मुझे आज अपने आप से नफरत हो गई। मैंने आप पर भरोसा किया और अब हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे। यह घर हमारे किस काम का? आज इस घर की वजह से हमारे बच्चे की जान चली जाती। ये घर जायदाद आपको ही मुबारक हो। और पापा, जब भी आपका मन करे हमसे मिलने आ जाना। अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। शुभम ने मानवी का हाथ पकड़ा और घर छोड़कर चला गया। आज मानवी और शुभम की एक प्यारी सी बेटी है, जिसे पाकर मानवी और शुभम बहुत खुश हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।